कारण माँ शीतला, भैरवनाथ जी की शक्ति आती है, हनुमान जी की, बालाजी की शक्ति इसके साथ में चलती है। इसके साथ में माँ काली के साथ में चौगानी पीर चलते हैं, मैदानी पीर चलते हैं, काले कलवे चलते हैं, मशान चलते हैं, शमशान चलते हैं, मशानियाँ चलती हैं। और माँ की जब हम साधना करते हैं तो हम सात्विक रूप से इसकी साधना में रहते हैं तो बाबा गोरखनाथ की शक्ति चलती है, भगवान शिव की शक्ति चलती है, पंच बावरी चलते हैं, पंच पीर चलते हैं, माँ की योगनियाँ चलती हैं। तो ये बहुत सारी शक्ति माँ के दूत होते हैं, माँ के सेवक होते हैं, पीर और फ़कीर सब माँ काली के साथ में, पीरों की शक्तियाँ भी चलती हैं। तो माँ काली, जिन जनाद, ये सबको माँ काली अपने साथ में लेकर चलती है जब हम साधना करते हैं। लेकिन इसके अंदर आपका भाव कैसा रहता है, कई बार हम साधना के समय हमारा नेगेटिविटी का भाव रहता है साथ में, तो उस तरह फिर ये गलत शक्तियों को उठा लेती है माँ भगवती। साधना के समय में यदि हम माँ की साधना कर रहे हैं, माता काली की साधना में बैठे हुए हैं, तो हम कई बार क्या ना शक्तियाँ परीक्षा भी लेती है साधना के समय। जैसे गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं तो शक्तियाँ उसी टाइम, यदि हम विचारों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गंदे सपनों की तरफ या गंदे विचारों की तरफ, तो फिर माँ काली गंदी शक्तियों को भी साथ में ले लेती है। यदि आपका विचार अंदर से मन शुद्ध है, विचार आ रहे हैं तो उसको इग्नोर करना चाहिए, उसकी तरफ हमने नहीं बढ़ना चाहिए। यदि उसकी तरफ बढ़ेंगे तो माँ फिर गंदी शक्ति साथ में उठा लेती हैं, क्योंकि माँ के साथ में सारी शक्तियाँ चलती हैं। माँ काली के साथ में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो माँ काली के साथ नहीं चलती है, माँ काली किसी के साथ में नहीं चलती। तो साधना के समय इन चीज़ों की हमने जरूर आवश्यकता है जानकारी के लिए। हमारा स्वभाव सात्विक रहना चाहिए। यदि हम कोई गंदी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ जाते हैं साधना के समय, तो फिर माँ काली या अन्य कोई दूसरी शक्तियाँ होती हैं, जैसे माँ चौराई वाली है, माँ शीतला है, और तो अन्य पीर हैं, फकीर हैं, काले कलवे हैं, तो फिर इनके साथ में गंदी शक्तियाँ, जैसे शमशानी भैरव है, तो इनके साथ में फिर ये गंदी शक्तियाँ चल पड़ती हैं। और जब गंदी शक्तियाँ चल पड़ेंगी तो उनके साथ में भूत प्रेत, जिन जनाद, मशान, ये सब चीज़ रहते हैं। तो इन चीज़ों का हमने विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब हम माँ काली की, माँ शीतला की, माँ चौगानन की, मध्यान्हन की, पीर की, फकीर की, मशान की, शमशान की, जो भी हम साधना कर रहे होते हैं, तो गंदे विचारों का दिमाग में कभी भी नहीं लेके आना चाहिए। गंदे विचार लेके आओगे तो फिर गंदी शक्तियाँ ही साथ में आ जाती हैं। और उसके बाद में जब हम सबसे पहले क्या होता है, जब हम इनकी परीक्षाओं की समय होता है हमारा, परीक्षाओं के समय में हमने धैर्य रखने की, साधना के समय धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि शक्ति नेगेटिव स्थिति में भी परीक्षा लेती हैं और पॉजिटिव स्थिति से भी परीक्षा लेती हैं। और परीक्षा के समय क्या ना, बहुत सारे एक अभाव और प्रभाव दोनों तरह का विचार करती हैं शक्ति, क्योंकि जब तक हम परीक्षा में पास नहीं होते तब तक शक्ति हमारे अनुभव को देखती रहती है, इसका कहाँ पे मन भटक रहा है, कहाँ नहीं भटक रहा है, ठीक है। और जाड़ जंजाल प्रेत सब जितने ना, सब परीक्षा के समय में रहते हैं। जो कई बार परीक्षा के समय बच्चे जो बार बार ये कहते रहते हैं मेरे को गंदे सपने आ रहे हैं, जब वो साधना के समय में होते हैं तो शक्तियों का मैटर होता है, और उस समय में ही शक्ति हमारे भाव देखती है, तो हमारा भाव कहाँ गया हुआ है। कई बार हमारा भाव नेगेटिव स्थिति की तरफ चला जाता है तो फिर गंदी शक्तियाँ उनके साथ में चल पड़ती हैं। और तो इस तरह से, और दूसरा, जब साधना के समय में हमारे को बहुत सारा गुस्सा आता है, नुकसान भी होते हैं, तो धैर्य रखने की आवश्यकता करनी चाहिए। साधना वाले बच्चों को बहुत सारी स्थितियों को देख के जब साधना के समय हम चलते हैं, माँ काली की साधना हो या अन्य किसी भी देवता की साधना हो, क्योंकि महाकाली के साथ में यदि आप बाबा गोरखनाथ को चलाओगे तो बाबा गोरखनाथ की शक्ति आएगी, क्योंकि जैसा हमारा अंदर से भाव होता है, बालाजी महाराज की शक्ति को साथ में लेना चाहोगे तो बाबा की शक्ति आएगी। तो अन्य आप किसी माँ चौगानन को, मध्यान्हन को, पीर को, फकीर को, आपका कोई इष्ट देव है, कोई कुल देव है, उसको लेके चलना चाहते हो तो उनकी शक्ति साथ में आ जाती है। तो माँ काली की शक्ति के साथ में सारी शक्तियाँ चलती हैं। माता के दूत भी आते हैं, माता के सेवक भी आते हैं, पीर भी आते हैं, चौगानी मध्यान्ही पीर होते हैं, पंच बावरी चलते हैं, पंच पीर चलते हैं, माँ की योगनियाँ चलती हैं, शमशान भी माँ के साथ में चलते हैं, मशान भी चलते हैं, भूत भी, प्रेत भी, जिन भी, जनाद भी। तो इस तरह से हम जिस भी शक्ति को साथ में ध्याएंगे माँ काली की, तो वही शक्ति माँ काली के साथ में आएगी। तो ध्यान रखना चाहिए। हमने कई बार क्या हम गलती करते हैं, जैसे क्या ना, तामसिक स्थिति में लोग चलते हैं, तो तामसिक स्थिति में फिर तामसिक स्थिति में गंदी शक्तियाँ ही साथ चलती हैं उनके। कई बार लोग कह देते हैं जी हम तो वो भोग देंगे, तो फिर उसमें गंदी शक्तियाँ ही साथ में आएंगी, सात्विक शक्तियाँ नहीं आएंगी, सात्विक शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं। तो इसी तरह से हमने भोग का समय रखना चाहिए। जैसे हम भोग देते हैं शक्तियों को, तो भोग की भी स्थिति हमने ऐसे ही लेके चलनी चाहिए। माँ काली को जब हम भोग देते हैं, और भोग के समय में सबसे पहले हम गुरु सानिध्य में हैं, तो गुरु मंत्र के अधीन या गुरु सानिध्य के अधीन हमने जप करनी चाहिए। नहीं है तो फिर जानकारी लेके आपने साधना करनी चाहिए। फिर कई बार गलत शक्तियाँ आ जाती हैं, भोग वोग आती रहती हैं, वो पावर में आ जाती हैं, फिर घर को बर्बाद कर देती हैं। तो इन काफ़ी चीज़ों का अपने साधना के समय जानकारी लेके ही आगे बढ़नी चाहिए। तो माँ काली के साथ में सारी शक्तियाँ चलती हैं, जो मैंने बताई जितनी सारी शक्ति माँ काली के साथ चलती हैं, और माँ काली इनके साथ चलती हैं। तो इसलिए माँ काली की साधना करते हो आप तो सावधानी बरतनी चाहिए। हमारा मन, हमारा विचार, हमारे भाव किस तरह से हैं, तो जब ही आपको उसमें